हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम जो है उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप तैयार हैं? कॉपी और पेन ले लीजिए, हमारे साथ नोट कर लीजिए। ये उत्तल दर्पण से संबंधित जो है न्यूमेरिकल है। तो इसमें है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, हमने पिछले पढ़ा था कि जो है वस्तु की दूरी होती है वो u होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है और u हमेशा कैसी ली जाती है? माइनस की। और ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है और u सदैव माइनस ली जाती है, क्योंकि ये बाईं ओर रखी जाती है वस्तु दर्पण की। ठीक है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v होती है और ये हमें दी है 10 सेंटीमीटर। दूरी पर प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो ये क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस क्यों लिया? क्योंकि हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जैसे मान लीजिए हम ये दर्पण बनाए, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ऐसे करके बनाइए। ये उत्तल दर्पण वो होता है जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब ये पता कैसे लगेगा कि इसका जो है प्रतिबिंब, ये तो u हमेशा माइनस के आता, b प्लस क्यों आएगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो वस्तु जो है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखी हुई है, यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, ये हमारी ये भी वस्तु रखी है और यहाँ पर इसका, यहाँ से किरण एक तो आपकी सीधी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एक आपकी इस तरह जाएगी ऐसे करके। इसके बाद ये आगे जाके यहाँ मिलेगी, ये इसका वक्रता केंद्र C होगा और ये यहीं से वापस हो जाती है और ये ऐसे करके टकरा कर वापस जाएगी और इसको हम जब पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर जहाँ मिलेगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जहाँ से मिलती हुई प्रतीत होगी, ये आभासी होती है। तो ये F और जहाँ ये दोनों मिल जाती है, यहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है I डैश। ये इमेज बन गई। तो ये अब यहाँ से इसकी इमेज की दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और हमने आपको बताया था इस तरह होता है, ये इधर प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो ये दर्पण इस तरह बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो इधर की सारी दूरियां प्लस की ली जाएंगी और इधर की सारी दूरियां माइनस की ली जाएंगी। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे बना लीजिए। तो इधर की सारी प्लस, इधर की सारी दूरियां, ऊपर माइनस, ये प्लस। इसका किरण आलेख भी पूछा, आपने किरण आलेख भी बना दिया। तो ऐसे करके आप दर्पण बनाएंगे। इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और ये प्रतिबिंब यानी कि प्लस में बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी है उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण ऐसे पीछे इस तरह करके बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी फिगर हो गया। तो हमें F पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F निकालना है और वो हमें पूछा है। सूत्र बताइए, सभी को याद होगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें लगाएंगे 1/f पूछा है, b हमारा 10 दिया है और u हमारा -40 है। ये हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 40 हो गया, 10 चौको 40 माइनस प्लस माइनस 40 इधर 40 हो गया। 1/f इक्वल टू 3/40। अब इसको कैंची मार दीजिए तो 3f बराबर 40
और f इज इक्वल टू 40/3। तो इसको हम काटेंगे तो या इतना ही रहने दो, ये सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और वैसे चाहे तो 12 और 1 और 10 39 और ये 3 सेंटीमीटर। हमने आपको पहले ही बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपने ये सॉल्व किया और आपका ये ऋण आ गया, माइनस आ गया और आपका उत्तल दर्पण दिया है, तो आपका सवाल गलत हो गया है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन करेंगे और यदि f हर हालत में उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण यदि दिया है तो उसकी f हर हालत में प्लस की होनी चाहिए। आपने सॉल्व किया और आपकी माइनस की आती है, तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया। ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और हमने सॉल्व किया और हमारा माइनस आ गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। एक बार दोबारा हम चेक करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस ही ली जाएगी। उत्तल दर्पण में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक ही ली जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो हम एक यहाँ चीज बता दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f व दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v सदैव धनात्मक लेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में जैसे फोकस दूरी दी है वो भी धनात्मक ली जाएगी, और ये कहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है, तो वो भी हम v बराबर क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और u सदैव ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। अब चलिए अगला सवाल है, उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 8 सेंटीमीटर ऊंची है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। अब ये ध्यान रखना कि ये तो दर्पण से वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये तो हमारा हो जाएगा u 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वस्तु की ऊंचाई लंबाई कुछ भी ऊंचाई वो होती है, वो वस्तु की ऊंचाई वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये आई होती है, ये है हमारी 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो या ऐसा करो, एक फॉर्मूला होता है, ये वाला लगा दो, I/O बराबर -B/U, ठीक है। I हमारा 2 है, O हमारा 8 है, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र है। -B पता नहीं, U हमारा -30 है, तो 2/8 भी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, B/30, ये इससे काट दो, 4 कैंची मार दो, तो 4B = 30 और B = 30/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण में B भी प्लस की आनी चाहिए, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में B का मान भी कैसा आना चाहिए, धनात्मक, और F का मान भी धनात्मक आना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले में आपको बताया था सवाल में कि U ऋणात्मक होता है और F और B उत्तल दर्पण में धनात्मक होते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, हमें क्योंकि f चाहिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/f का मान पूछा गया है 1/b है हमारा 30/4 और प्लस u है माइनस के 30, ये ऊपर चला जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3/30 माइनस प्लस माइनस 1/30, 1/f इज इक्वल टू 30, 30 बन जा 30, 30 बन जा 30, तो ये हमारा हो गया 30/3, 1/f इज इक्वल टू 1/, इससे मर गया 10, कैंची मार दीजिए और f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ओके, तो ध्यान रखना वस्तु की ऊंचाई लंबाई o होती है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई i होती है और ये फॉर्मूला होता है। ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई o जो है, प्रतिबिंब की लंबाई i सदैव धनात्मक लेंगे क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए ये i धनात्मक लेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक है होने पर i ऋणात्मक लेंगे तथा आभासी होने पर धनात्मक लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब है तो i प्लस का बनेगा क्योंकि आभासी सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में यदि आभासी है तो धनात्मक लेंगे और वास्तविक है तो ऋणात्मक i का मान लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। ऐसी तरह सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब ये आपका पूरा न्यूमेरिकल की दृष्टि से पूरा चैप्टर हो गया। थ्योरी हमने पहले आपको कराई दी, पहले अवतल दर्पण के सवाल करा दिए, ये उत्तल दर्पण के सवाल हैं और ये इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं। ध्यान ये रखना है कि अवतल में f माइनस और u माइनस b भी माइनस की ली जाती है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, उसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में u b f तीनों माइनस लिए जाते हैं। आभासी में अवतल दर्पण में v प्लस की ली जाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण में u v सदैव ही प्लस लिया जाएगा, f b प्लस लिया जाएगा, u हमेशा माइनस लिया जाएगा। बाकी हमने ये नोट लिख दिए, आप लोग उनको पढ़ लीजिए और ये आपका चैप्टर विधिवत तरीके से पूरा हो गया न्यूमेरिकल और थ्योरी से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।